हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारेट क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लें। हम आपको जीके के सारे अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा था। मोर शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने का एक कारण इसका पूरे देश में पाया जाना भी है। हर आम व्यक्ति इस पक्षी से परिचित है। इसके अलावा मोर किसी और देश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। इन्हीं सब कारणों के चलते मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारतीय पौराणिक कथाओं में कमल का बहुत महत्व है। यह देवी लक्ष्मी का फूल होने के साथ साथ धन, वैभव और उर्वरता का प्रतीक है। इसके अलावा ये आश्चर्यजनक तौर पर गंदे पानी में उगता है। इसके लंबे डंठल के शीर्ष पर फूल लगा रहता है। कमल का फूल अशुद्धता से अछूता रहता है। यह पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल यानी आम। आम मूलतः भारत का है और पूरी तरह देसी है। आम प्राचीन काल से भारत में उगता आया है। प्राचीन समय से आम की स्वादिष्टता पर कोई प्रसिद्ध कवियों ने रचना लिखी हैं। दरभंगा में लाठी बाग में मुगल राजा अकबर के आम के 1 लाख पेड़ लगवाए थे। तो हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपको यही याद रखना है कि आम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में जो रचाया है। ये इस राष्ट्रीय गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी है। शुरुआत में वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान था, पर आज़ादी के बाद जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। ऐसा करने का कारण यह था कि भारत के गैर हिंदू समुदाय को वंदे मातरम पक्षपाती लगता था। उन्हें लगता था कि इस गाने में देश को माँ दुर्गा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे राष्ट्रीय गान नहीं राष्ट्रीय गीत बनाया गया। अब भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में भी जान लेते हैं। बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है और यह भारत के समृद्ध वन्य जीवन को दर्शाता है। शक्ति और फुर्ती बाघ के बुनियादी पहलू हैं। भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था सन 1973 में। 19 बंगाल टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बंगाली में रचे गए गान का हिंदी संस्करण है। 24 जनवरी 1950 में इसे भारत का राष्ट्रीय गान के तौर पर अपनाया गया। समाज के गैर हिंदू वर्ग द्वारा वंदे मातरम का विरोध करने के बाद जनगण मन को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत में क्रिकेट के बहुत लोकप्रिय होने के बावजूद हॉकी अब भी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के कारण हॉकी बहुत लोकप्रिय था पहले। इससे सन 1928 से 1956 की बात करें तो हॉकी ने स्वर्णिम युग देखा है। भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय इसमें बेजोड़ अतुलनीय प्रतिभाएं थीं। उस समय तक भारत में 24 ओलंपिक मैच खेले थे और सभी जीते थे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। इसके शाखाएं होती हैं वो अमरता का प्रतीक हैं, इसलिए इसको रखा गया है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ का अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें 4 एशियाई शेर एक गोलाकार एबेकस पर पीठ के ओर से जुड़े हैं। एबेकस पर हाथी, घोड़े, बैल और शेर की प्रतिमाएं लगी हुई होती हैं। इसके बीच में बने पहिए इन्हें अलग करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक खुले हुए उल्टे कमल पर खड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन एसएससी और रीट, यूपी टेट, सी टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी जीके के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स।